जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 27 और बार है शुक्रवार, यानी कल है शनिवार। आज की तमाम अपडेट, आज की तमाम खबरें और आज की तमाम ऐसे पहलू जिन पर आप सबकी नज़रें बनी हुई है, क्या कुछ देखना है, क्या कुछ बताना है और क्या कुछ ऐसी खबरें हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आम आदमी को छुआ है। देखिए, खबरें तो बहुत हैं और रोज़ाना बहुत सारी खबरें निकलती हैं, चाहे क्राइम की हो, चाहे सड़क दुर्घटना हो, चाहे आम आदमी के मुद्दे हों या आम आदमी की समस्याएं हों। लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा एक जो है वो है गंगापुर सिटी में आज नगर परिषद के, नगर निकायों के जो चुनाव है उनकी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। सुबह से बड़ी हलचल थी और बड़ी उथल पुथल थी साहब, क्या कुछ होने वाला है। जिनके जितने दावे थे उन सब की नज़रें बनी हुई थी कि आखिर टिकट किसको मिलने वाला है, कौन ताल ठोकेगा और किसके सर पे बंधेगा सेहरा। लेकिन समस्या ये है साहब कि दिन भर दोनों पार्टियों ने बहुत मशक्क़त के बाद में भ्रम की स्थिति तो अब तक पैदा कर रखी है। बिल्कुल, ये मैं खुल करके आपसे कह रहा हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ने भ्रम की स्थिति अभी तक पैदा कर रखी है। सुबह 10 बजे तक किसी और के पास फ़ोन आता है कि आप अपना नामांकन भर दीजिए, क्योंकि आज नामांकन की भी आखिरी तारीख थी। और 12 बजते बजते टिकट किसी और को मिल जाता है और 2:30 बजते बजते लिस्ट में फिर तब्दीली हो जाती है और टिकट चला गया किसी और के पाले में। कुल मिलाकर के कई बार लोगों के चेहरे मुस्कुराए तो कुछ लोगों के चेहरे पर छाए निराशा के बादल। अब समझ ये नहीं आ रहा कि साहब इसमें सियासी गणित था क्या और राजनीतिक पेच फंसा तो फंसा कहाँ पर। जिस तरह का टिकटों का वितरण किया गया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों में ही विरोध के स्वर अब तेजी से मुखर होने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सोच समझ के बाद में और बड़ी ऊहापोह के बाद में अपने कुछ टेक्निकल इश्यूज सामने लाए। सर्वे करवाते हैं, सर्वे करवाने के बाद में फिर प्रभारियों के पास में लिस्ट पहुंचती है, प्रभारी जाकर के सर्वे करते हैं, सर्वे की रिपोर्ट के बाद में ही टिकट दिए जाते हैं। लेकिन जब लिस्ट आई साहब तो बहुत सारे सर्वे ऐसे थे जो धरे के धरे रह गए। ना सर्वे का पता चला, ना सर्वेयर का पता चला और कहीं ना कहीं कुछ वार्ड तो ऐसे थे जिनमें पैराशूट कैंडिडेट के बारे में भी खबरें आने लगी। और ये जो चीज़ें हैं ये कुल मिलाकर के अब दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली हैं। कल हमने आपको बताया था कि ना सर्वेयर से पूछा ना लोगों से पूछा, सूत्रों के हवाले से खबर तो ये है कि कांग्रेस ने बीजेपी से पूछा, बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा कि टिकट देना किसको है, आप हमें बता दीजिए, आपका मजबूत कैंडिडेट है तो हम कमज़ोर उतार देंगे और अगर आपका कमज़ोर है तो हम मजबूत उतार देंगे। कुल मिलाकर के 60 गांठ का और सेटिंग का खेल है साहब। अगर आप पर आती है तो राजनीति में आप सक्सेस हो और अगर आप पर सेटिंग और 60 गांठ नहीं आती है तो राजनीति से आपको तौबा कर लेनी चाहिए। राजनीति का खेल बड़ा गंदा है। पदम जी, आप तो खुद बहुत करीब से इन सारी चीज़ों को देखते आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? इसी का परिणाम है, बीजेपी ने 3 जो वार्ड हैं वो निर्दलीय को समर्थन किया है। अच्छा, ये लोचा क्या है? निर्दलियों को समर्थन देने वाला है, इसका लोचा क्या है? उनका जो कैंडिडेट जो उतारे गए थे उनकी जब बाद में समझ में आया कि यार ये कैंडिडेट जो निर्दलीय उतरा जो भारी पड़ रहा है और उसके समर्थन में बीजेपी ने टिकट ही नहीं दिया और बीजेपी से कह दिया निर्दलीय कि भैया हमारा समर्थन तुझे है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने 57 जो सीटें हैं उन पर तो टिकट क्लियर कर दिए हैं। 3 सीटें ऐसी हैं 50, 59 और 50, 58 और 60 जिनमें उन्होंने निर्दलियों को समर्थन दे दिया। अब कारण क्या था? दूसरी बात, अब कहीं ना कहीं जो है पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर और वर्तमान विधायक रामकेश मीणा दोनों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है, क्योंकि विरोध के स्वर जो हैं वो ना सिर्फ बीजेपी में हैं बल्कि विरोध के स्वर कांग्रेस में भी हैं। अच्छा जी, दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता है, जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, उनको टिकट, लोगों का कार्यकर्ता को आरोप है दोनों पार्टियों का कि जो जमीन से कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं उनको टिकट नहीं दिया गया और जो मंत्री संतरी भाई भतीजावाज की उसकी तरफ से टिकट दिया गया उसके दबाव के कारण। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे कद्दावर नेता थे साहब जो जमीन से जुड़े हुए थे, लगातार संगठन के लिए और पार्टी के लिए काम करते आ रहे थे, जिनकी फेस वैल्यू बहुत अच्छी थी, पॉपुलर थे और उसके बावजूद भी उनका टिकट काट दिया गया। कांग्रेस ने भी कुछ जो चेयरमैन के बड़े दावेदार थे और बड़ा फेस वैल्यू थी साहब, देखते देखते उनका भी पत्ता साफ हो गया।
कारण क्या थे, ये ज़रूर हम तह तक जा करके और जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे कि आखिर इसके पीछे सियासी गणित था क्या। और आज की जो पूरी हलचल रहेगी ना, पूरा जो रहेगा वो यही चुनावी मुद्दा रहेगा हमारा, और हम हर रोज़ अब आपको कहीं ना कहीं इसी चीज़ को दिखाएंगे और वाकिफ़ करवाएंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आखिर ये शहर कब तक अपनी बदनसीबे पर आंसू बहाता रहेगा, क्योंकि लगातार सरकारें बदलती रहती हैं। आम आदमी को बेवकूफ़ ये पार्टियां कब तक बनाती रहेंगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। आम आदमी को आम कब तक बनाते रहोगे और कब तक इसका इस्तेमाल करते रहोगे। आप सियासी रोटियां तो सेक रहे हैं, मगर आम आदमी चिल्ला रहा है, उसे सड़कों की ज़रूरत है, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। और अगर आप ये नहीं दे सकते हैं तो सॉरी, लोकतंत्र जीवित कैसे रहेगा, क्योंकि पार्टियों के अंदर का जो लोकतंत्र है वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। वहाँ सिर्फ या तो जातिवाद चलता है, या भाई भतीजावाद चलता है, या फिर चलते हैं ऊपर से आने वाले फ़ोन कॉल साहब, जिनके दम पर टिकट दिए जाते हैं। अच्छा जी, आम लोगों का कहना है, आम कार्यकर्ता को कहना है, टिकट जो देगी ना, असली टिकट जनता देगी, जनता ही सर्वोपरि है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस बार निर्दलियों का बोलबाला होने वाला है? बराबर निर्दलीय का बोलबाला रहेगा। जनता जिसको टिकट देगी ना, असली टिकट तो वो है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता अपने आप ये फैसला कर देगी कि आखिर किसका इकबाल बुलंद होता है और इस शहर का नया मुस्तकबिल कौन होगा। आज जो भाई भतीजावाद और ये दबाव के कारण टिकट दे रहे हैं ये लोग, तो उनका जवाब भी पब्लिक देगी उनके लिए। बिल्कुल। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भाजपा से जुड़े हुए बहुत ही अच्छे नेता और लगातार पकड़ रखते हैं संगठन पर। इसके अलावा अभिभावक संघ जो है उसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और कहीं ना कहीं बहुत समझदार और बहुत इंटेलिजेंट और मैच्योर पर्सन हैं, जो बहुत बारीकी से पार्टी और संगठन दोनों पर अपनी पकड़ रखते हैं। मैं बुलाना चाहूँगा मेरे साथ में अनिल जी दुबे साहब को। अनिल सर, मुझे ज्वाइन करें। जी, जीनिस पोर्टल उनकी सहायता भी लेता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जब जब हमें ज़रूरत पड़ी अनिल सर की वो आए हैं। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हमने उनसे बेबाक तरीके से बात की है और उन्होंने हमारी समस्याओं का समाधान किया है। अनिल सर, जी न्यूज़ पोर्टल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मुझे ये बताइए, पार्टी संगठन से बहुत लंबे समय से आप जुड़े हैं और बिल्कुल मुझे पता है कहीं ना कहीं कि बीजेपी की आइडियोलॉजी में आप बिलीव करते हैं। टिकट वितरण भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है उससे कितने संतुष्ट हैं आप? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट होने की तो बात यूँ नहीं कि कई बार टिकट ना ऐसे लोगों को दे दिया जिनको नहीं देना चाहिए था, जो पार्टी के खिलाफ निर्दलीय लड़े। मेरा ये मानना कि जिन्होंने पार्टी से पहले गद्दारी की, उनसे अब उम्मीद क्या की जा सकती है? अगर वो चुनाव जीत गए तो वो पार्टी के वफादार बने रहेंगे। इसके अलावा जो विगत विधानसभा के चुनावों में दूसरी पार्टी के उम्मीदवार के साथ चुनाव प्रचार में थे, उनको टिकट दे दिया गया, उसका अभी विरोध है। तीसरी बात, सबसे बड़ा दुख की विषय है कि किसी व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है और वो भरी उसमें बोल रहा है, रामकेश जी के यहाँ पर बोल रहा था, और फिर उसको टिकट बीजेपी की तरफ से दे दिया गया। ये पार्टी को सोचना चाहिए था कि ठीक है, हम लोग संगठन के लोग हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पार्टी संगठन को सोचना चाहिए कि टिकट देने से पहले उन व्यक्तियों को जरूरत है जो पार्टी के प्रति निष्ठा बनाए रखते हैं। अनिल सर, आपकी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है साहब कि हमारे अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, बड़ी स्वस्थ परंपरा है, हम सर्वे करवाते हैं, प्रभारियों के द्वारा लिस्ट भेजी जाती है, प्रदेश अध्यक्ष उसका अनुमोदन होता है। ये सारे वादे इरादे ये सब कहाँ रखे रह गए? कल मैं कोर्ट में जब बैठा हुआ था, मुझे बीजेपी का कार्यकर्ता मिला और मैं नाम, क्योंकि वो जीपीएल से भी जुड़ा हुआ है, अच्छा वर्कर है नहर रोड की तरफ। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उससे पूछा, भाई क्या कारण है? कि हम लोग 30 साल से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, हम टिकट मांग रहे थे और हमको नहीं देकर किसी भारी कैंडिडेट को दे रहे हैं। तो मैंने कहा, यार आप अपना काम है पार्टी की सेवा करना, लेकिन वो मतलब कुछ बोल नहीं पाया। बड़ा दुख हुआ उस व्यक्ति की पीड़ा को देखकर। चेहरे पर अगर किसी व्यक्ति को दुख होता है तो पार्टी को सोचना चाहिए कि हम लोग किसी व्यक्ति को ऐसा दुख ना पहुंचाए। नहीं, एक पार्टी जब टिकट देती है तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, एक कॉमन मैन के नाते क्या देखते हैं आप, किस व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए? हु डिजर्व, कौन करता है डिजर्व? ये तो खैर काफ़ी गहन विषय, सोच विचार का विषय है कि दिया किसको जाना चाहिए, होता कुछ है, कहते कुछ है। लेकिन जहाँ मेरा मानना है कि संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो पार्टी का टिकट निर्धारण करते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया
अपनाई जानी चाहिए, थोड़ी और पारदर्शी हो तो बेहतर होता। अच्छा, आप ही के भाजपा के एक बड़े कद्दावर नेता हैं साहब लोकल, अभी तक उनका मन नहीं भर रहा, लगातार 2 बार से वो पार्षद चुने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है साहब कि टिकट देने का अधिकार भी आपने उसी को दे दिया। जो व्यक्ति खुद टिकट दूसरों को दे रहा है और वो खुद भी टिकट मांग रहा है, क्या इसको आप पारदर्शिता मान सकते हैं? मैं धनतेरस को जो मीटिंग थी मैं जा नहीं पाया था, लेकिन शायद उस समय ये मुद्दा उठा भी था, लेकिन ऊपर से पार्टी के पदाधिकारी आए तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस पार्टी में पदाधिकारी वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको पूरी 60 वार्डों की जिम्मेदारी होती है, उनको पार्टी के कैंडिडेट को जिता कर लाना होता है। लेकिन यदि वो खुद चुनाव लड़ेंगे तो वो खुद अपने वार्ड में फंस जाएंगे, तो पार्टी के अन्य उम्मीदवारों को जिताने में मदद कैसे करेंगे? मेरी सोच ये है कि जो पार्टी पदाधिकारी है उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं भाजपा के खेमे में, और ये उठना लाजमी भी है। जब बोर्ड की एग्जाम होती है और अगर आपका कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है तो सेंटर पर आपके परिजन की ड्यूटी नहीं लगाई जाती है जो आपका परिचित है, ये नियम है बोर्ड का। तो फिर आप ये कैसे बिलीव कर सकते हैं कि जो व्यक्ति खुद चुनाव लड़ रहा है वो दूसरों को टिकट दे रहा है, तो इसमें पार्शलिटी नहीं होगी, पक्षपात नहीं होगा? पदम जी, जो बंदा खुद चुनाव लड़ रहा है वो दूसरों को टिकट दे रहा है, उसका टिकट कौन मांगेगा? अच्छा जी, मैं बताऊँ आपके लिए, पार्टियों में क्या होता है अधिकतर, ये जो सर्वे कराते हैं ना, ये सब ढकोसला है। टिकट जो देना होता है ना उसी को दिया जाता है, और ये तो पार्टी कार्यकर्ता को संतुष्ट करने के लिए एक नाटक किया जाता है। बाकी टिकट तो जिनको हाई लेवल से या फोन के चेक से जो देते हैं उन्हीं को टिकट दिया जाता है। नहीं पदम जी, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? टिकट मिलना किसको चाहिए? टिकट तो उसे मिलना चाहिए जो जमीनी जो कार्यकर्ता है उसको मिलना चाहिए, सर्वमान्य चेहरा हो, सर्वमान्य जो और सर्वे की टीम में जो आ रहा है। नहीं, लेकिन आपने एक चीज तो कह दी ना कि सर्वे तो गए हवा में, सर्वे का तो कोई महत्व ही नहीं रहा। कुल मिलाकर के ये है। अच्छा अनिल सर, एक चीज और सामने निकल करके आई है कि विधायक की कितनी भूमिका होती है? सबसे ज़्यादा भूमिका ही विधायक की ही होती है। दोनों ही पार्टी में टिकट वितरण में पूरी भूमिका विधायक की होती है। जो बाहर से जो आते हैं पर्यवेक्षक जिनको लगाया जाता है उनको गाइड करना, भाई वो बाहर के लोग आते हैं उनको ये जानकारी में कम रहता है कि कौन सा व्यक्ति जो टिकट मांगने वाला है वो पार्टी के प्रति कब से जुड़ा हुआ है, पार्टी से कब से मांग रहा है, पार्टी के लिए उसने क्या कार्य किया है, वो लोकल व्यक्ति उनको अच्छी तरीके से गाइड करता है। और वो चूँकि वो अगर बाहरी व्यक्ति अगर उनको जब जिस प्रकार से गाइड किया गया होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि लास्ट हथियार जो होता है वो लोकल व्यक्ति के पास ही होता है। बाकी सारी बातें मात्र कहने की कि हम पर्यवेक्षक आते हैं, पर्यवेक्षक का काम केवल उनको संतुष्टि कर दी जाती है। अच्छा अनिल सर, मेरे पास में अंदरूनी रूप से ये खबर आई है कि आप ही की पार्टी के कोई नेता हैं जिन्होंने वार्डों में बैठ करके साठगांठ की है, और साठगांठ करने के बाद में कई वार्डों का सौदा ऐसा हुआ है। सौदे से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर चेयरमैन पद को लेकर के या किसी और पद को लेकर के साठगांठ हो चुकी है। मतलब बीजेपी कांग्रेस से और कांग्रेस बीजेपी से ये साठगांठ कर रही है कि टिकट किसको दिया जाए और किसको ना दिया जाए। अब इस बारे में पार्टी क्या एक्शन लेती है या नहीं लेती है? क्या पार्टी के पास इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं? ये मेरी जानकारी में नहीं है कि ऐसी कोई बातें हुई होगी। नहीं, हमारे पास बिल्कुल पुख्ता खबर है, और इसके लिए हमने बिल्कुल टीम को बोला है कि इसके सबूत इकट्ठे किए जाएं कि आप ही की पार्टी के कुछ ऐसे कद्दावर लोकल नेता हैं जिन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वार्डों के बाकायदा टर्म एंड कंडीशन फिक्स कर दिए और कि इसी हिसाब से हम टिकट वितरण करेंगे, तुम बताओ किसको देना है, मैं बताता हूं किसको देना है। यानी लोगों से नहीं पूछा गया, बीजेपी ने कांग्रेस से और कांग्रेस ने बीजेपी से पूछा है, और ये सीधा सीधा इल्ज़ाम लग रहा है। मैंने आपको पूर्व में बताया कि मेरी ये जानकारी में नहीं है, लेकिन मेरा फिर भी मैंने पहले भी कहा कि टिकट केवल उनको मिलना चाहिए जो केवल 5 साल हमेशा आज जैसे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, जो विपक्ष में पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। अब सीधा कोई हवाई जहाज से उतरेगा उसको टिकट दे दिया जाए, सरकारी नौकरी करके आता है सीधा उसको टिकट दे दिया जाए, कुछ दिनों जो आदमी यहाँ अधिकारी बन कर रहा फिर उसको टिकट दे दिया जाए, फिर कार्यकर्ता का महत्व निराश होते हैं कि आज फिर कार्यकर्ता को केवल उस समय याद किया जाएगा जब आंदोलन वगैरह करने होते हैं या धरना प्रदर्शन करने होते हैं, जब कार्यकर्ताओं की याद आती है। लेकिन जब टिकट वितरण किया जाता है, मेरा मानना है कि उस वार्ड के प्रमुख कार्यकर्ताओं को पूछना चाहिए कि आपके वार्ड से किस व्यक्ति को टिकट दिया जाए।
अच्छा अनिल सर, ये तो देखो स्वाभाविक सी बात है कि सबसे ज़्यादा टिकट मांगे बीजेपी ने, बीजेपी में सबसे ज़्यादा लोगों ने टिकट मांगे हैं, अप्लाई किए हैं, तो बगावत तो होनी थी, ठीक है ना कहीं आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और पार्टी को एक ऐसी रणनीति बनानी चाहिए थी कि अब तीसरी बार कम से कम बीजेपी का हैट्रिक बनना चाहिए। अब आपको लगता है बीजेपी कितनी सीटें, मैं आपसे एग्जीक्यूटिव पोल पूछ रहा हूँ, बीजेपी इस बार 60 में से कितनी सीटें ला रही है गंगापुर सिटी नगर परिषद में? निश्चित तौर पर मेरा फिर भी अजय जी ये मानना है कि चेयरमैन तो भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। और निर्दलियों का कितना बोलबाला रहेगा? निर्दलियों की संभावनाएं थोड़ी बढ़ेंगी जरूर, लेकिन मैंने जैसा आपने कहा कि दोनों ही पार्टियों में बात तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस में भी उन व्यक्तियों को टिकट दिया गया जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे और किसी कारणवश उनको टिकट नहीं मिला और उनको बुला कर कहा कि तुम कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ लो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास भी उम्मीदवारों की कमी थी और भारतीय जनता पार्टी केवल ये कहा जाता है शहरों में काफ़ी मजबूत पार्टी है और मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी शहरों में अच्छा प्रदर्शन करेगी और चेयरमैन तीसरी बार भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। कुल मिलाकर के ये है साहब कि कुछ तो हकीकत हुआ करती थी मेरे अफसानों में और आज इतनी भी बाकी नहीं इस दौर के इंसानों में, और वक्त की आंधी बहा ले गई सब कुछ, वरना प्यार के ढेर लगे थे मेरे खलियानों में। सियासत क्या करवट लेगी ये तो देखना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर के बात ये है साहब कि ये पब्लिक है और ये सब जानती है और ये सब समझती है। इसी सिक्के का दूसरा पहलू है जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, और मेरे साथ हैं जाने पहचाने और चिर परिचित एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत लंबे समय से गंगापुर की आम जो जनता है उससे जुड़े हुए हैं, और उन्होंने भी आज अपना दर्द मेरे सामने बयां किया और मैंने उनसे कहा कि सर प्लीज़ आपका स्वागत है, आप जी न्यूज़ पोर्टल पर लाइव आइए और अपना दर्द बयां कीजिए ताकि सियासत की ऊंची गद्दी पर बैठे लोगों तक हमारी आवाज़ ज़रूर पहुंचे कि ये जनता है साहब और ये कब तक ठगी महसूस करती रहेगी। मोहम्मद अजीम जी एडवोकेट साहब वो आएँ और मुझे ज्वाइन करें। एडवोकेट साहब आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए यहाँ पर। अच्छा जी, जनता ने अच्छे को आना दिखा दिया है। नहीं बिल्कुल, ये पब्लिक है साहब जो आपको सितारों की दुनिया दिखा सकती है वो आपको कहीं ना कहीं नीचे भी रख सकती है। और अजीम सर मेरे साथ हैं। अजीम सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर। पहले तो मुझे ये बताइए, आप जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं या नहीं देखते हैं? हाँ देखते हैं, जैसे टाइम मिलता हो देखते नहीं। अच्छा, आपने अपना जो दर्द मुझे बताया बिल्कुल वो पूरी जनता के सामने मुझे बताइए कि तकलीफ है कहाँ, प्रॉब्लम है कहाँ? देखो, गंगापुर परिक्षेत्र में मुस्लिमों में सबसे बड़ी जो तबका है, सबसे बड़ी जो बिरादर है वो है अब्बासी समाज। इसका साक्षात प्रमाण ये है कि अंग्रेज़ों ने भी अपने विभाग में यानी DRM ऑफिस में अब्बासियों की मतलब भिश्तियों की जगह का एक रिजर्वेशन कर रखा है जिस पे वही नियुक्त होते हैं। नगर पालिका में भी यही पोस्ट होती हैं। तो इसका मतलब प्रथम जो सबूत वो ये है, अब्बासी समाज का एक सबसे पुराना मुसलमानों में अब्बासी समाज है। गंगापुर परिक्षेत्र में यदि हम देखें तो सालदा मोड़, लोको वाली मस्जिद के पीछे मिर्ज़ापुर, इस्लामपुरा वो बस्ती है अंग्रेज़ों के ज़माने में जो बयानों से भागकर इस्लामपुरा गंगापुर सिटी में बसी थी, जो आज तक बस रही है और जिन्हें बयाने वाले कहते हैं। मिर्ज़ापुर है, ईदगाह कॉलोनी है, यानी सबसे बड़ा मुसलमानों का तबका है। लेकिन मुझे बड़े शर्म की, बड़े हैरत की बात है कि गंगापुर में इस वर्ष में जहां 60 वार्ड हैं उनमें से एक भी वार्ड में इस समाज के किसी भी प्रत्याशी को कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं बजा। बड़े दुख का विषय है। और आज ये समाज, पूरा अब्बासी समाज यहाँ इकट्ठा है, मौजूद है। ये गंगापुर के हर कोने से यहाँ पर अपने दर्द को बयां करने, अपने दुख का इजहार करने के लिए यहाँ उपस्थित है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसे टिकट भी दिया गया और उसके टिकट को निरस्त कर दिया गया और निरस्त करने के बाद किसी दूसरे को उसकी जगह पर बैठा दिया गया। अच्छा, उसका लिस्ट में नाम था? मतलब उसका लिस्ट में नाम क्या था और उसने खाली स्टाम्प पे दस्तखत करके भी दे दिए गए, लेकिन मालूम नहीं अंदर क्या गुड़ गोबर हुआ और उसके नाम को हटाकर उसकी जगह दूसरे का नाम आ गया। ये बड़े सोच का विषय है और ये अपने दुख का इजहार करने के लिए यहाँ तैयार हैं। आज इनके दिल में इतना दर्द है
जो है ब्याह नहीं कर सकते। अच्छा अजीम सर, एक बात मुझे बताइए, हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी की आइडियोलॉजी में बिलीव करता है। मैं उस फलाना पार्टी के विचारों में या सिद्धांतों में विश्वास रखता हूँ। मुस्लिम समाज जो है या अल्पसंख्यक समाज जो है वो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ रहा है, और कई बार सियासी गलियारों में ये बात उठती है कि साहब कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सिर्फ मुसलमान का एक वोट के रूप में इस्तेमाल किया है, ना उनकी बुनियादी तालीम उन्हें उपलब्ध करवाई, ना उनकी शिक्षा, ना उनको स्वास्थ्य दे पाए। आपने इतना बिलीव करा और उसके बावजूद भी अगर कोई पार्टी आपकी आइडियोलॉजी को बिल्कुल मुतमईन करती है और वो खारिज करती है तो बुरा लगता है? भाई देखो, सबसे बड़ी बात और अहम बात तो ये है, और ये बात सही भी है, कि गंगापुर के संदर्भ नहीं बल्कि हिंदुस्तान के संदर्भ में मुसलमान कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। लेकिन मुसलमानों के लिए कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा विकल्प राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, इसलिए मुसलमान कांग्रेस से जुड़ा हुआ। आज़ादी के बाद यदि हम देखें तो मुसलमानों का काम दरी पट्टी बिछाने लेकर स्टेज की साज सज्जा करने तक और पर्ची बनाने तक और दूसरे काम भी लगे हैं। हाँ, मैं ये विश्वास और दावे से कह सकता हूँ कि जब मुसलमानों के लिए यदि कांग्रेस के विकल्प के अलावा अन्य कोई राजनीतिक विकल्प होगा तो मुसलमान ज़रूर उधर टर्न कर जाएंगे। कांग्रेस मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपती है और घोंपती आई है। उसने मुसलमानों के कभी शैक्षणिक क्षेत्र में कभी झांक कर नहीं देखा। अगर देखा उसने तो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन कब तक करती रहेगी? एक समय जब भी आएगा जब नकार दिया जाएगा, जैसे हिंदुस्तान के दूसरे हैदराबाद में है, यूपी में है, दिल्ली में देख लो, और दिल्ली में है, और तो और अभी लेटेस्ट बिहार के चुनाव हुए हैं, वहाँ भी आप देख लें। और विकल्प जब होगा तो कांग्रेस समूल नष्ट हो जाएगी। बीजेपी विकल्प दे सकती है अनिल सर? बिल्कुल, बीजेपी में इनका स्वागत है, पूरा सम्मान दिया जाएगा। कुल मिलाकर के ये है। अच्छा, आपने किस बार से टिकट मांगा था? मैंने 58 वार्ड से टिकट मंगाया था मेरे पुत्र मोहम्मद इलियास के लिए। और मेरे को क्या नाम से फ़ोन आया था जुमे की नमाज में, मैं नमाज पढ़ के फारिग हुआ तो फ़ोन आया कार्यालय से, बोला आप कार्यालय आ जाओ, एक खाली फॉर्म लेके आ जाओ। सर आवाज़ नहीं सर, प्लीज़ एक खाली फॉर्म लेके आ जाओ। मैं तुरंत क्या नाम से बच्चे को लेके खाली फॉर्म लेके और कार्यालय पहुंच गया जी। उन्होंने बच्चे को अंदर ले लिया, फार्म में साइन भी करवा लिया, सब कुछ हो गया। बोला टिकट आपका हो गया, वार्ड में फैल जाओ, वार्ड में जाके मेहनत करो। ठीक है। चूँकि कब की बात है? ये आज की बात है सर। ओके। चूँकि मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ, मेरा कांग्रेस, मेरे नस नस में कांग्रेस समाई हुई है। और मैंने राम किसी क्या कहा था कि मैं कांग्रेस का वफादार हूँ, कांग्रेस का वार्ड अध्यक्ष भी हूँ, और कांग्रेस का मैं BLA 2 भी रहा हूँ। और मैंने कई सामाजिक कार्य पेवलेन डलवाना, अजीम जी का पेवलेन डलवाई है मैंने वक्त के MLA से। अब उस वक्त में कोई भी MLA कांग्रेस का रहा हो, मैंने 390 मीटर लंबी लाइन कोशिश करके उनसे वार्ड लड़ाई। तो मैं वार्ड में पॉपुलर हूँ। मेरा चुनाव लड़ने का कोई मकसद नहीं था, मैं तो वैसे ही लोगों की खिदमत के लिए करता था, मालिक के लिए। अब मेरे यहाँ आया, मैंने कि कोई वार्ड मेंबर 15 साल हो गया, विकास नहीं कर सका हमारे वार्ड का, 3 दफ़े जिता दिया, चलो अपन कुछ पावर आ जाएगा, वार्ड मेंबर बन जाएंगे तो अपन मोहल्ले वालों की खिदमत करेंगे। इस लिहाज से मुझे कोई शौक नहीं है। तो आपको झटका कब लगा जब आपका पत्ता साफ हो गया? कब पता चला ये? मुझे तो जब पता चला, जब मैं खुशी मैंने खूब रैली में गया हूँ, रैली निकाली है और खीरमोहन भी खाए पहले, उससे पहले। और हमारे MLA साहब ने खूब अपने भाषण दिए, स्पीच दिए, बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैं घर चला गया हूँ। जब हिल्ला हुआ कि टिकट तो किसी और को दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि चलो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने कहा वो देखेंगे, अपन लिस्ट आएगी जब। तो लिस्ट आई तो उसमें हमारी आई मोहम्मद इलियास की, हम खुश हो गए। मैंने ऐसी अफवाह चलो ये तो। फिर दूसरी लिस्ट आई तो उसमें अन्य की आई, किसी व्यक्ति की। मैं अभी वहाँ किसका नाम आया? इरशाद का नाम आया, इरशाद अब्दुल कलाम, उसका नाम आया हमारी जगह हमारा आ चुका था। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आप कट्टर कांग्रेसी हैं, आपका कहना है कि सब कांग्रेस की आइडियोलॉजी में हम विश्वास करते हैं, टिकट फाइनल भी हो गया, आप लोगों ने कहीं ना कहीं उसका सेलिब्रेशन भी शुरू कर दिया, फिर ये घपला हुआ कहाँ से? आपको क्या लगता है कि गड़बड़ है कहाँ? चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेकिन ये पार्टियां बेवकूफ बनाती क्यों है पब्लिक को? पार्टियों की तरफ से हुई है, ऊंचे अधिकारियों की तरफ से हुई है। फोन आते हैं, हम तो इतना ज़्यादा मेरे जानकारी है, बाकी ऊंचे फोन आए होंगे या कुछ लेन देन चलो, ये मैंने कह सकता, लेकिन मेरा टिकट निरस्त कर दिया गया। मतलब दबाव की राजनीति के चलते आपका टिकट कट रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ हुआ है।
तो टिकट कट गया मैं। अब आगे क्या फ्यूचर मानते हैं आप, या क्या वो रखते हैं योजना कि क्या किया जाए? पूरे वार्ड की मेरे साथ हमदर्दी है, पूरा वार्ड मेरे साथ अब भी साथ है, मैं निर्दलीय जीतूंगा। तो ये एक ऐसे सिपह सालार थे कांग्रेस के साहब, जिन्होंने बिल्कुल सेवा की और खिदमतगार थे कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ में कहीं ना कहीं दगा किया। कुल मिलाकर के ये है कि अल्पसंख्यक समाज का ये कहना है कि साहब मुसलमानों को सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल किया है कांग्रेस ने, और यदि मुसलमानों को मिलता है कोई बेहतर विकल्प तो मुसलमान समाज वहां जा सकता है। और देखिए, आप देख लीजिए इतिहास उठा करके, इन 70-75 साल के इतिहास को उठा करके आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान की हर कौम ने शायद तरक्की की है, मगर मुसलमान समाज आज भी ऐसा है जो आज भी कहीं ना कहीं 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष कर तो रहा है साहब, और सिर्फ वोट का बैंक बन करके रह गया वो। तो अब सोचना तो पड़ेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि इस हिंदुस्तान में जीने का हक सबको है, और ये हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का एक जीता जागता उदाहरण शुरू से रहा है। कुल मिलाकर के ये है कि अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो सियासत की रोटी सेकने वाले हैं, ये आम आदमी को बेवकूफ़ बनाते हैं? बेवकूफ़ बनाते हैं, बेवकूफ़ बना रहे साहब, क्लियर बेवकूफ़ बना रहे हैं। बना रहे हैं ऐसा? बिल्कुल सर। तो फिर क्या किया जाए, इनको जवाब दिया कैसे जाए? जनता जवाब देगी। जनता जवाब देगी सर, पूरा बाढ़ हमारे साथ है, असली टिकट तो जनता देगी। असली टिकट जनता देगी। तो कुल मिलाकर के अब इस तरह के सुर बहुत तेजी से उभरने वाले हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। अनिल सर? हाँ बिल्कुल। हमारे बिस्ती समाज एक बहुत बड़ी कौम है गंगापुर के अंदर, किसी भी कौम से कम नहीं है। बिस्ती समाज अव्वल नंबर पे, और हमारा एक भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ा, एक भी पार्षद नगर पालिका में बिस्ती समाज का नहीं है। मुझे ये उम्मीद हो चुकी थी कि टिकट मिला तो इंशाअल्लाह 1-2 पार्षद के हमारे ओबीसी हैं, और हमारी ओबीसी सीट आई सर, 58 वार्ड की ओबीसी सीट है, और मैं ओबीसी हूँ, बिस्ती हूँ समाज से, और फिर मेरा टिकट काट दे गया, और पठान साहब लड़ रहे हैं। वो ओबीसी में नहीं आते हैं, ओबीसी में पठान साहब नहीं आ रहे। तो कुल मिलाकर के क्या आपने क्या कंप्लेंट करेंगे इसकी? आपने एमएलए साहब से बात की इस बारे में? बेचारे साहब कंप्लेंट करने प्रशासनिक अधिकारी से आप कंप्लेंट कीजिए, यदि कोई गलत सर्टिफिकेट बनाता है। वो जो कहते हैं काम में पठान ओबीसी में आ रहे हैं। अच्छा, ये जांच प्रशासन नहीं, इस तरह के देखिए पदम जी, इस तरह के जो प्रशासनिक झूल मोल है ना, ये कई जगह देखने को मिले हैं। आज सुबह सवाई माधोपुर की जो लिस्ट आई थी उसमें भी एक नाम आया था मेरे पास में, जय सिंह नरू का, और सीट के सामने लिखा हुआ था SC। नरू का समाज SC समाज में नहीं आता। तो बहुत सारे घपले हैं साहब। और दूसरी बात, कांग्रेस की जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें वार्ड नंबर 12 से महिला टिकट उम्मीदवार जो हैं उनके नामों को लेकर के कन्फ्यूजन है। एक जगह नाम आया है हेमलता, वहीं दूसरी जगह आया है दूसरा नाम। तो लिस्टों में लेकर के भी कन्फ्यूजन है। हो सकता है अशुद्धि हो, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि आपने कहीं ना कहीं लोगों के दिमागों में टेंशन पैदा ज़रूर कर दी है। अनिल सर, ये जो सियासी गणित है ना, ये हमारी समझ में कम आता है, क्योंकि लोग मुझसे भी कह रहे थे, अजय जी आपने भी टिकट मांगा था, आपको टिकट मिला या नहीं मिला? मैंने तो देखो एंजॉय करने के लिए टिकट मांगा था, और मेरा तो एक ही मकसद है कि अगर नाले की कचरा साफ करना है तो नाले में उतरना पड़ेगा, और अगर मैं इसमें नहीं जाता तो मुझे ये जो अंदर का खेल है ना, ये भी पता नहीं चलता कि सर्वे सब फालतू की बातें हैं। कुल मिलाकर के ये है साहब कि टिकट तो बहुत पहले तय हो जाते हैं। जी बताइए। निवेदन है एक, ये जो सर्वे हुए हैं ये एकदम बिल्कुल बेकार हुए हैं, और कांग्रेस बिल्कुल 10-11 सीटों पे आएगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। क्यों कि मैं 43 नंबर वार्ड की मैं कर रहा हूँ, मैंने उससे फॉर्म भरा था, और मेरे 225 वोट मेरे मुसलमानों के मेरे साथ थे पूरे। सिर्फ एक ही आवेदन लगाया था हमने। अच्छा, एक ही आवेदन था मुसलमानों का, पूरे मुसलमानों ने एक साथ मिलजुल के वार्ड नंबर 43 से एक साथ मेरे को मिलजुल के बोला था कि आपको हम हमारी आपसी सहमति से एक ही प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं हम। लेकिन 30 वोट जिस समाज के 30 वोट हैं उसको इन्होंने टिकट दिया, और अब हम देखते हैं वो टिकट कैसे निकलता है। देखिए, कुल मिलाकर के बात ये है कि टिकट मिलने के बाद में विरोध के स्वर तो होते हैं, ये स्वाभाविक सी भी बात है कि हम संतुष्ट सबको नहीं कर सकते। लेकिन आपने सर्वे कैसा किया? सर एक चीज़ बताइए, कोई सर्वे नहीं हुआ, पैसे खाए गए हैं, बिल्कुल पैसों के दम पर टिकट दिया गया है, और जो 2-4 दलाल बैठे हुए हैं इनके पास में, उनके आधार पर इन्होंने टिकट दिया है। कोई मतलब ज़मीनी हकीकत नहीं जानी इन्होंने कि जिस धड़े का अगर 250 वोटों का अगर आपको समर्थन है पूरा,
उसके बाद में अगर आप टिकट दे रहे हो किसी 30 वोट वाले को, तो आप कैसे सीट निकाल सकते हो, ये हम देखते हैं। और अब हम निर्दलीय लड़के दिखाएंगे और सीट निकाल के दिखाएंगे उस वार्ड से। अच्छा, एक जो हमारे दर्शक है उन्होंने कहा है कि चेंज करके टिकट दिया तो मुसलमान को ही है। नहीं, किसी को नहीं दिया। नहीं, 43 अभी जो 58 नंबर की आप बात कर रहे हैं, दिया तो मुसलमान को ही है। तो सर, इस वार्ड की वो उसमें आरक्षित सीट में नहीं आता है, ये है मुद्दा। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस वार्ड की आप बात को आपके मीडिया के थ्रू आप उठाइए, इस वार्ड की बात को। एक बात बताइए, मुसलमानों के 250 वोटों का कोई अस्तित्व नहीं है क्या? एक बात बताओ आप मेरे को। एक बात बताओ, आज 43 नंबर वार्ड से अगर आप देखा जाए तो किसी भी समाज के एक सूता एक मुस्त अगर 250 वोट हों, तो आप मेरे को बताओ, गिना के बताओ। जिस कैंडिडेट को इन्होंने टिकट दिया है उसके मात्र 30 वोट हैं पूरे समाज। चलिए, अच्छा जी, इस बात में कितनी सच्चाई है? लोग बाग कहते हैं कि मुसलमान है जो कांग्रेस का तो गले का पट्टा डाल रखा है, तो वो तो कहीं बाहर जा ही नहीं सकते। तो इस पर आपका क्या कहना है? अच्छा, एक बात, थोड़ी सी दूरी बनाए अपन, दूरी बनाओ। इस पे मेरा कहना ये एकदम सरासर गलत बात है कि मुसलमान कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं या किसी के हैं, किसी के बंधे हुए नहीं है। उसका एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको। बीजेपी ने भी मुसलमानों को टिकट दिए हैं, टिकट दिए हैं ना, तो वो कोई मुसलमान नहीं है क्या? मुसलमान ही है वो। और बीजेपी ने अभी भी कुछ सीटें उनकी वो उसमें विचाराधीन में रख रखी हैं। हो सकता है उनमें भी 1-2 टिकट मुसलमानों को दिए जाएं। और दूसरी बात ये थी कि जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं वार्ड नंबर 43 की बात कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 43 से हमने शुरू से हमारा मानस ये था कि हम शुरू से सब कांग्रेसी में कांग्रेस को बिलोंग करते आए। कांग्रेस से हमने एमएलए साहब से भी कितनी बार हमने बोला कि साहब मेरे साथ में पूरे मुस्लिम समाज आया था, परसों की बात है। उन्होंने आकर बोला कि एक ही कैंडिडेट है, कोई बायोडेटा नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। अब अगर उस आधार पर अगर ये टिकट देते, अच्छा पार्टी का अस्तित्व नहीं होता है क्या? आप मेरे को बताइए। बिल्कुल, अगर आप कांग्रेस का सिंबल दे रहे हो तो क्या 100-150 वोटों की वैल्यू नहीं है कि कांग्रेस की? बिल्कुल होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्या अगर मेरे को 200 वोट का मैं लेके बैठा हूँ एक सूता, और उसके बाद में अगर 100 वोट और मिल जाते हैं मेरे को, तो क्या मैं विजय नहीं होता उस वार्ड से? लेकिन इन्होंने क्या किया, 30 जिसके कैंडिडेट के वोट हैं उस समाज के, उसको इन्होंने टिकट दिया। और अब हम देखते हैं आगे कि ये किस तरीके से उस टिकट को निकाल के दिखाते हैं। आप ताल ठोकोगे? बिल्कुल ताल ठोक के मैं बोल रहा हूँ। और ये मेरे आप वायरल करो इस चीज़ को, और पूरे गंगापुर क्या पूरे जयपुर तक पहुँचाओ इस चीज़ को। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। और मैंने 2 फॉर्म भरे हैं, एक निर्दलीय से भरा है, एक टिकट से भरा था मैंने पार्टी से। मेरा पार्टी का कैंसिल हो चुका है और मैं निर्दलीय लड़के दिखाऊंगा। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि 200 वोट कोई सवाई चक नहीं है जो आएगा और कोई भी उनको लेके चला जाएगा। कुल मिलाकर के ये है कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, सीधी सी बात ये है कि साहब अब जो बागी हैं उनके तेवर तीखे हैं, और कहीं ना कहीं आपने दबाव में आकर के जो टिकट दिए हैं उनका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा जी, कई लोगों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, कल लोग बाग सड़कों पर उतरेंगे जो विरोध में जिनको टिकट नहीं दिया। नहीं, हम इन चीजों का समर्थन नहीं करते। आदर्श आचार संहिता का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, दोनों ही पार्टियां हो या कोई भी पार्टी हो, सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, और कहीं ना कहीं अपनी बातें मंगवाने का बहुत और से तरीके हो सकते हैं। और एमएलए साहब जो बात अपने कार्यालय में कह रहे थे कि बीजेपी की हालत पतली है, गलत फहमी का शिकार हो आप। आपने जो टिकटों का वितरण किया है ना, वो बहुत गलत तरीके से किया है। आपने जमीनी हकीकत को ना देखते हुए और आपने टिकट का वितरण किया है जो दलाल बैठे हुए हैं उनके थ्रू, और आपने हो सकता है पैसे भी खाए हों इसमें। कुल मिलाकर के ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है साहब, भाजपा के खेमे में भी यही है कि जो उन्होंने किया है कहीं ना कहीं वो संतोषप्रद नहीं है। खेमे में बिल्कुल नहीं है साहब, मैं बता रहा हूँ 43 नंबर वार्ड से उसको टिकट दिया गया है जो एकदम गरीब आदमी है, बिल्कुल डिस्क का काम करता है वो। अच्छा, कीर्ति जी उनको टिकट दिया गया है। कोई करोड़पति आदमी नहीं है वो। मैं नहीं मानता कि भाजपा में कोई विरोधाभास हुआ हो। हम एक वार्ड की बात नहीं कर रहे, हम पूरे एक आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप लोगों ने ये ओबीसी की जो सीटें आई है, क्या उसमें पठान लड़ सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ये प्रशासनिक मुद्दा है, बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल मतलब 31 के अंदर भी ऐसा ही हुआ है सेम कि बजाय क्या है कि तो उसकी जगह पठानों को टिकट मिला है।
प्रेजेंट में अभी कई जगह ऐसा हुआ है। ऐसा क्यों? उसके पिताजी जनरल में लड़े हैं और भाई जनरल में लड़ा है और उसका दूसरा भाई ये जनरल की सीट थोड़ी है। लड़ सकता है क्या? नहीं, कुल मिलाकर के ये है कि तथ्यों को छुपा करके या हेर फेर कर करके अगर कोई मामला होता है तो ये प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि इस मामले को जरूर देखा जाए। भाई इसकी जांच करी जाए। नहीं, बिल्कुल बारीक तरीके से। हमारा आप लोगों से कहना है कि आप अधिकारी, सक्षम अधिकारी को कंप्लेंट बिल्कुल कीजिए। आप इसकी कंप्लेंट जरूर कीजिए और आपकी सुनवाई होगी। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? भरद्वाज जी, मैं अनवर अली कांग्रेस सेवा दल से हूँ। आज मैंने भास्कर के अंदर ये पढ़ा था, भास्कर के अंदर कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाएगा, उनको वरीयता दी जाएगी। मैं 85 से इस कांग्रेस से जुड़ा हूँ, मेरे रग रग में कांग्रेस है और कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगा। लेकिन दुख इस बात का है कि पार्टी के अंदर अब बातें जो है ना इस तरीके की है, पूरी की पूरी मतलब क्या राजनीति नहीं रही है, वो ओछी राजनीति रह गई है, इसके अंदर दलाली राजनीति रह गई है। बिल्कुल सही कहा। मैं गहलोत जी तक से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जाता हूँ, मिलता हूँ, सारी बातें, लेकिन हमारे क्षेत्र की गंगापुर के अंदर इतनी गंदी राजनीति हो गई है। जब आज इसमें पेपर के अंदर मैंने पढ़ा था ये बंदा हमारा, देखो इसके लिए मैंने सपोर्ट किया था, इसको टिकट दिया जाए। सुनो, दूसरे को दिया। अब्बाजी समाज से हूँ मैं और काफ़ी तादाद में हम लोग यहाँ पर निवास करते हैं, पुराने लोग हैं, लोकल लोग हैं, हम हज़ारों से ज़्यादा तादाद में, और कम से कम 10 लोगों ने हमारे कैंडिडेट ने टिकट मांगा और सबको निराश होना पड़ा। ये बात मैं गहलोत तक पहुँचाऊँगा, कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगा। और दूसरी बात यह है, इस बंदे के साथ में इतनी तटीस हुई है, ये मेरा रिश्तेदार है, इसको टिकट दे दिया गया था 2:30 बजे, उसके बाद उसको काट दिया गया है। ये पैराशूटर उतर रहे हैं, ये पैराशूट उतर रहे हैं। अच्छा, भाजपा में भी ऐसा हुआ है, एक लियाकत अली को टिकट दिया गया था, उन्होंने 1 मिनट उन्होंने आतिशबाजी भी कर दी थी, सुनने में आया था, है ना? हाँ, टिकट काट दिया और फिर उसका टिकट काट दिया गया। ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं। सुनो, और मैं मीडिया के थ्रू एक बात बताना चाहता हूँ, ये उस बात को खुल के नहीं कहना चाहते, मैं कहता हूँ, वो कहता हूँ, करके रहता हूँ मैं। पठान ये कह रहे हैं, कॉमन चीज़ ये है, पठान मोमडनों के अंदर हमारे सबसे जनरल कास्ट कहलाती है, मतलब सबसे ऊपर, है ना? ये कायम खानी लगाकर यहाँ पर क्या ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, वो बिल्कुल जायज़ नहीं है, वो नाजायज़ है। ओबीसी में सिर्फ और सिर्फ जो आती है हमारी कास्ट आती है तेली। अब्बासी समाज को 3 जगह बोला जाता है, बिस्ती, अब्बासी, सक्का। तेली आते हैं, गद्दी आते हैं, लोहार आते हैं, फ़कीर आते हैं, ठीक है ना? इस तरीके की हमारी 7 कास्ट क्या ओबीसी में आती है। और ये बड़मूजे वगैरह ये अपने इस तरीके से अनाज वगैरह सेकते हैं ये। चलिए, कुल मिलाकर के ये है कि साहब स्वार्थ की राजनीति जो है ना वो पूरे परवान पर है, पूरे शबाब पर है। राजनीति क्या करवट लेगी गंगापुर सिटी की, ये देखने का मुद्दा ज़रूर होगा और आने वाले समय में बहुत कुछ इस पटल पर दिखाई देने वाला है। चाहे भाजपा खेमा हो, चाहे कांग्रेस खेमा हो, देखना और सोचना सबको है, बोलना सबको पड़ेगा। और एक बात और मैं बता दूं सारे ही राजनीतिक दलों को कि अब जनता भी जागरूक हो चुकी है साहब। ये जनता अब वो नहीं रही कि जब आपने थोड़ा सा लोभ लालच दिया और ये आपकी बातों में आ गए। हिंदुस्तान की लिटरेसी रेट आपने बढ़ाई है और लोगों को जब पढ़ना और तालीम देना सिखा दिया तो ये तालीम ज़ाया तो नहीं जाएगी साहब। ये लोग सोचेंगे, समझेंगे और इनका किरदार कितना जिंदा है ये आने वाले चुनावों में गंगापुर सिटी की जनता दोनों ही राजनीतिक दलों को दिखाएगी। ये बिल्कुल साफ साफ है। अच्छा जी, हमारा आम जनता से कहना है और निवेदन है, जनता 5 साल तक चिल्लाती रहती है, मीडिया को शिकायत करती है, अधिकारियों को शिकायत करती है, हमारी नाली सफाई नहीं हो रही, रोड लाइट गंदगी हो रही है, रोड ख़राब पड़ी हुई है। हमारा जनता से निवेदन है, आपके पास में यह बहुत अच्छा मौका है, जो आपका साथ दे सकता है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य करता है, उसे आप चुनें बिना निडर होकर और बिना दिए लिए। कुल मिलाकर के ये है साहब कि आपको अपना मुस्तकबिल खुद चुनना है और ईश्वर ने बुद्धि दी है, जहन दिया है, तो उससे सोच समझ करके ही अपने वोट का इस्तेमाल करें। क्योंकि किसी ने कहा है कि जो बुलेट में दम नहीं है वो बैलेट में दम है और आपका बैलेट आपकी किस्मत बदल सकता है। और दूसरी बात कि अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। पार्टियों ने ठीक है अपने स्वार्थ के वसीभूत होकर के जिसको टिकट देना था उसको दे दिया, लेकिन कुल मिला करके ये है कि आपको अपने वार्ड का जो नुमाइंदा है वो खुद चुनना है। और ये तमाम वो लोग हैं जिनका अपना दर्द है, अपनी पीड़ा है। और देखिए, संतुष्ट सबको नहीं कर सकते हम, ये तो सही बात है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, टिकट तो किसी ना किसी को देना है। अब क्या उनके सियासी गणित रही, क्या उनके ऊपर दबाव रहा, ये जवाब तो साहब उन्हीं को देना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि अब जनता सड़कों पर उतरना जान चुकी है साहब। आंदोलनों की भाषा जनता अच्छे तरीके से समझती है। और हिंदुस्तान का इतिहास उठा करके आप देख लीजिए
कि ये जनता ही थी जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया और ये जनता ही थी जिसने भारत का संविधान पैदा किया और उस संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं। जी सर। जी, बड़े नेता होते हैं ना, इनकी कोई जात नहीं होती है। अभी आपने देखा होगा एक MP था, मतलब दूसरी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में मिल गया, और जो आम कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में चले जाता है तो उसको देखा रहे तो इसमें मिल गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं जनता से कहना चाहूँगा, 1 मिनट, कि एक तो ये जो कट्टरता वाला शब्द है ना साहब, इसको दिमाग से निकाल दो। कट्टरता तो है ही नहीं। सीधी सी बात है कि जब बड़े बड़े नेता फ्लेक्सिबल हो गए तो हम फ्लेक्सिबल क्यों नहीं होंगे साहब। आप अपनी स्वार्थ की लड़ रहे हैं तो ये जनता तो 125 करोड़ है साहब, इनकी तो अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कट्टरता के जहर में ही तो घुल रहे थे हम 70 साल से। ये कट्टरता छोड़नी पड़ेगी। जब नेताओं ने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी तो जनता कैसे भूल जाएगी इस बात को। आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे। अब मेरा लास्ट में यही कहना है कि आपको भी पता होगा इस गंगापुर की राजनीति में आने वाले 17 तारीख को आपको दिखाई देगा कि तीसरा मोर्चा, जो आप भी जानते हो, तीसरा मोर्चा उभर कर सामने आएगा और इसका मैं दावा करके जा रहा हूँ आज आपके सामने। चलिए, कुल मिलाकर के ये है कि जनता के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने वादे हैं, और वादे तो वादे हैं साहब। वादों का क्या कहते हैं ना कि वादे तो होते ही टूटने के लिए हैं, मगर किसी ने ये भी कहा है साहब कि जब आप बहुत खुश हों तो किसी से वादा ना करो, और जब आप गुस्से में हो तो कोई निर्णय ना लो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कभी पूरी नहीं हो पाती है। सियासत इसी तरह करवटें बदलती रहेंगी, जनता अपने वोट देती रहेगी। EVM का ज़माना है, बैलेट पेपर से होता नहीं है। जनता जो चाहती है वो करती है, और जनता के ही पाले में अब गेंद है कि जनता को क्या करना है और इस शहर को कैसे सजाना और संवारना है, ये अब जनता पर डिपेंड कर रहा है। अब आप देख लीजिए कि क्या इस शहर का करना है। ये आज का अनछुए पहलू था हमारा नेहरू गार्डन से, और बहुत सारे लोग थे जो हमारे साथ जुड़े हैं। कैमरामैन से कहूँगा एक बार सबका फेस आप दिखा दें, जिन लोगों ने अपना दर्द हमें बताया। मास्क का ज़रूर आप लोग प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग ये ज़रूर आप अपनाएं, और लोगों को भी इस बारे में जागरूक ज़रूर करें, क्योंकि हमें एक लड़ाई और लड़नी है और वो कोरोना से है। वो लड़ाई हम लगातार लड़ते रहें। तो जी न्यूज़ पोर्टल, अच्छा आप लोग जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं या नहीं देखते हैं? सब देखते हैं। खबरें निष्पक्ष हैं या पक्षपात होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? नहीं, पर लोगों का कहीं ना कहीं हमारे पास में ये कमेंट ज़रूर आता है कि साहब अजय जी आप पक्षपात करते हैं, आप BJP से बिलोंग करते हैं। मैं आपको बता दूं साहब कि मेरी अपनी कोई पार्टी नहीं है, और ये जनता मेरी पार्टी है, और ये लोग मेरे अपने हैं, और इनका दर्द मेरा अपना है। और एक बात और बता दूं, संविधान ने हमें दिया है फ्रीडम टू स्पीच, बोलने का अधिकार, और आप हमारी आवाज़ें नहीं दबा सकते। और जनता की आवाज़ हम उठाते रहेंगे, चाहे कुछ भी होता रहे। सर जांच कराना इसकी। नहीं, बिल्कुल आप कंप्लेंट सर, मैं मेरी बात सुनो सर। मैं वार्ड नंबर 40 का प्रत्याशी था। वहाँ पे हमारे बिस्ती समाज के सबसे ज़्यादा वोट है। आप चाहे से उनके नहीं, वो उनका मामला है। हमने आपकी आवाज़ पहुँचा दी। आप हमारी सर आवाज़ MLA साहब तक पहुँची नहीं है। वो तो सिर्फ पैसा लेके पैसा लेके नहीं टिकट दे रहे हैं। वो कितनी जाति समीकरण का कहीं कोई उन्होंने नहीं है। हमारी 2 सीट निकलने वाली थी, 4 सीट निकलने वाली थी। कॉलेज में से भी हमारी बिस्ती समाजों का पूरा मतलब वो था, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने क्या है कि हमारे पूरे बिस्ती समाज को निराश कर दिए हैं। वहाँ से भी उन्होंने एक टिकट, हमें पूरे गंगापुर सिटी में से एक टिकट नहीं दिया। तो ये इनका नहीं, बिल्कुल मुसलमान के अंदर मुसलमानों में गंगापुर सिटी में सबसे बड़ा समाज जो है बिस्ती समाज दूसरे नंबर पर आता है। तो सर उसी की तो बात काफी देर से चल रही थी, और वो बातें अब हमने रख दी है ना, लाइव है, और अब हम ज्यादा टाइम आपको शायद उतना नहीं दे पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट मामला है इनका। सर देखिए, मैंने इनको मौका दिया था, और मेरे पास अभी भी बड़ी उदय के आदमी हैं, उनकी भी एक घटना है। सर बड़ी उदय वाले कहाँ हैं? सर एक मिनट रुकिए, बड़ी उदय वाले आप भी आइए। इनके भी साथ में आज एक ट्रेजेडी हुई थी, तो मैं इनका थोड़ा सा दिखा दूं, क्योंकि बहुत लंबा लाइव हो गया। सर आप कहाँ से आए हैं? सर बड़ी उदय, इधर आइए मेरे सामने, और आप थोड़ा सा दूरी बना लो प्लीज, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे। आप कहाँ से आए हैं? सर बड़ी उदय से है। अच्छा, अभी आपके यहाँ क्या हादसा हुआ था? सर एक पुरानी बिल्डिंग है, हाँ, जो हमारे मकान में गिर चुकी है, पर उसमें भगवान का शुक्रिया था ये रिया कि किसी की मान हानि नहीं हुई। अब हम ये चाहते हैं जो बची हुई बिल्डिंग है उसको हटवाया जाए। ये बड़ी उदय का एक मामला है। प्रशासन का हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि पुरानी एक बिल्डिंग है, जर्जर अवस्था में है, वो गिर गई। शुक्र ये रहा कि उसमें कोई जनहानि आज नहीं हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि वो आबादी क्षेत्र में है और बहुत सारे लोगों की जान को उससे खतरा है। जी प्रशासन वहाँ पहुँच चुका भी है। नहीं, प्रशासन बिल्कुल, और हम पदम जी को खबर भी कर चुके हैं इस चीज़ का। पदम जी ने कहा वीडियो बना लेना आप। तो जो लोग अब घर से बाहर हैं, वो बाहर रोड पे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका वीडियो भी लाए हैं हम साथ में। अब इनके पास रहने को कोई जगह नहीं। बिल्कुल प्रशासन वहाँ पहुँच चुका है, और आप लोगों के लिए जो भी माकूल व्यवस्था होगी वो प्रशासन जरूर करेगा, और बिल्कुल हम इस मुद्दे को उठाएंगे। आश्वासन हमें दिया है
कि कल हम इन्हें नोटिस देंगे और इस मलबे को भी हटाया जाएगा और जो बचा हुआ मकान है उसे भी हटाया जाएगा। पर हम आपसे गुजारिश ये कर रहे हैं कि सर कल ही हटवा दिया जाए। बराबर क्यों? इस मामले में प्रशासन से आप देख रहे हो अधिकारियों से बात की जाएगी। छोटे बच्चों को बिल्कुल वो हमने लेकर देख लिया है और हम भी प्रशासन से व्यक्तिगत रूप से इस बारे में बात करेंगे और कल आपको राहत जरूर मिलेगी, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है, तो ये बड़ी उदय के लोग थे और इनकी अपनी एक व्यवस्था थी या थोड़ी सी परेशानी थी जिसको हमने आप लोगों के सामने जाहिर किया। बाकी इसके अलावा आज और कोई बड़ी खबर नहीं थी। सियासी गपशप इसी तरह चलती रहेगी, लगातार बड़े जो मुद्दे हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। जी सर, बड़ा मामला है तो इनका ये कहना है जो बंदा पहले जनरल से परिवार के लोग लड़ चुके हैं और वो ओबीसी पे सीट पे लड़ सकता है क्या? बताइए मुझे, शॉर्ट में अपनी बात बता दीजिए। ये बोल रहा हूँ मैं सर कि ओबीसी में पठान आता नहीं है, हम ओबीसी में आते हैं, हमारा हक छीना जा रहा है। इसलिए कम से कम जांच कराई जाए, जिससे अगर खराब है निरस्त किया जाए उनको तुरंत। आपने क्या प्रशासनिक अधिकारी को शिकायत की इस बारे में? हाँ कर दी, एमएलए साहब को भी करी थी पहले हमने। नहीं, हम प्रशासनिक अधिकारी की बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि को छोड़िए आप। आपको अगर कार्रवाई करवानी है हाँ, तो एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर साहब इनको बताइए। हाँ तहसीलदार जी को कर दी मैंने, एसडीओ साहब को भी कर दिए, पहले ही कर दिए। चलिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके बारे में इस तरह के तथ्य निकल करके सामने आए हैं। तो प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि सर इन आंकड़ों की जरूर थोड़ी सी कड़ाई से, और सर प्लीज जब लाइव चल रहा है तो आप इस चीज़ का बिल्कुल प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की अगर कोई भी शिकायतें हैं तो तुरंत प्रभाव से उनकी जांच की जानी चाहिए और जो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई करता है उसको बिल्कुल डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए और जो डिजर्व करता है टिकट उसी को मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का अधिकार भी उसी को मिलना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, और आज जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। आज की लाइव उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये जो खबरें हैं इनको जन जन तक पहुंचाएं और प्रशासन तक पहुंचाएं, ताकि आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं इस शहर को बहुत अच्छा इस्तकबाल मिल सके और एक अच्छा दीदावर मिल सके जो इस शहर का विकास कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। प्रशासन को राइटिंग में अवगत करा देंगे हम। ठीक है, उसकी कॉपी जब राइटिंग में कराओ ना उसकी कॉपी हमें दे देना। हाँ बिल्कुल।